Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our fifth lecture of mathematics of grade 5. Dear students, आई होप कि पिछला जो यूनिट है यूनिट नंबर 1 वो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा और तमाम बच्चों ने अपना जो काम है अपनी नीट नोटबुक पर जो है वो कर लिया होगा। ठीक है, अब जो है हमारा यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 हमारे पास किससे रिलेटेड है जी? HCF एंड LCM। HCF जो है अभी फिलहाल हम शुरू में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है जी? HCF आपके पास क्या होता है? HCF इज़ द एक्रोनेम ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बेसिकली अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, जो क्या करेगा कि जो नंबर आपको दिए गए ना उनको डिवाइड करवाए एग्जैक्टली। मीन्स क्या है कि आप जब वो डिवाइड करवाए तो आपका जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या हो? 0, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड उस वैल्यू को करवा दे। ठीक है, तो ये आपके पास जो हाईलाइट हुआ है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, आपने ये वाली जो डेफिनेशन है उससे पिछले पेज पे आपने ये लिखनी है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास ये एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास क्या होगा कि फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 12। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 और, ठीक है, 8 के जो आपके पास फैक्टर हैं लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद से जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 8 की 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड फिर क्या होगा आपके पास जी 2 1 जार 2। ठीक है, ये आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये वाले जो आपके पास हैं ये आपके पास फैक्टर होंगे। इनको हमने लिख लिया 2, 2, 2। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ 12। सिमिलरली हम जब 12 की लेंगे तो वो आपके पास ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब हम 12 को करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास वो क्या हैं 2 2 एंड 3, 2, 2, 3। ठीक है, तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं ना उनको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर। अब देखिए ये वाला जो 2 ये हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, इस तरह से सर्कल लगा लेंगे। इसी तरह से आगे आपके पास अगली वैल्यूज में देखेंगे तो यहाँ पर फिर अगेन आपके पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो उसको भी हमने क्या कर लिया यहाँ लिख दिया। अब अगली वैल्यू जो थर्ड वाली है उसमें आपके पास वो नहीं आ रही तो उसको हम जो है वो ऐसी जो है वो रहने देंगे। ठीक है, आगे क्या कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आए थे ना उनका हमने क्या ले लेना है प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 4। ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास जो 8 और 12 का HCF आया वो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3 हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, आगे आए जी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने क्या करना है क्वेश्चन में से जो है वो HCF फाइंड आउट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी योर पेजेस। ठीक है, सबसे पहले आप CA लिखेंगे, डे लिखेंगे और साथ आप डेट लिखेंगे। यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 10 15 एंड 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, करते हैं। ठीक है, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है जी आपके पास 10, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। फिर आगे हमने 15 किसी तरह से लिया 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। सिमिलरली नेक्स्ट 2 10 जार 20। ठीक है, एंड देन क्या हो जाएगा आपके पास 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। अब यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर तो आपका जो है टेबल वो स्टार्ट ही 2 से हो रहा होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से आता है कि आपके पास जो वैल्यू है आप डायरेक्ट हमेशा कोशिश करें कि छोटे टेबल से जो है वो आपने लेके चलनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपके पास क्या क्या आए थे हमारे पास 2 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 क्या आ जाएंगे आपके पास 5 और 3 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 20 क्या आ जाएंगे 5 2 एंड 2। ठीक है, इनमें से अब हम देखेंगे जो वैल्यू हमारे पास कॉमन है वो हम लिखेंगे। कॉमन फैक्टर जो है पहले हमारे पास देखें क्या आ रहा है 3 भी नहीं आ रहा, ये 2 भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये वाला 2 इन 2 में आ रहा है लेकिन 15 में नहीं आ रहा। तो जस्ट कॉमन आपके पास क्या आ रहा है 5 जो है हाईएस्ट कॉमन जो सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 है तो इट्स मीन कि यहाँ पर वैल्यू प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्योंकि आपके पास कॉमन फैक्टर ये के, तो इट्स मीन कि HCF जो है वो आपके पास क्या होगा 5 होगा। ठीक है,
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास 20, 24 एंड 48, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 का जो है वो बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। सिमिलरली इन नेक्स्ट वी मेक द फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3 1s are 3 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट 48 में जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 20 जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 2 एंड 5। सिमिलरली 24 के क्या आ जाएंगे आपके पास 2 2 2 एंड 3। फिर 48 के भी इसी तरह से हमने लिख लिया। इनमें से अब हम देखेंगे जो कॉमन आ रहे हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 24 और 48 क्या आ जाएंगे, 2, 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 4। इट्स मीन कि 4 इज द HCF ऑफ 20, 24 एंड 48 के इन तीनों नंबर्स का जो आपके पास HCF है वो क्या आ रहा है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 12, 24 एंड 40, ठीक है। इस वैल्यू में अब आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फैक्टर ऑफ 12 देन 24 एंड देन फिर हम 40 के जो है वो फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड फिर क्या हो जाएगा 3 1s are 3। सिमिलरली 24 का हमने फैक्टर बनाई और फिर हमने 40 की बनाई। नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 2, 2, 3, ठीक है। और प्राइम फैक्टर ऑफ 24, प्राइम फैक्टर ऑफ 40, ठीक है। तो ये हमने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमने लिख ली यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 24 एंड 40, ठीक है। 12, 24 और 40 के जो आए थे उनमें से जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही थी वो जस्ट आपके पास 2, 2 थी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ को हम प्रोडक्ट लेंगे या मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2s are 4। इट्स मीन के 12, 24, ठीक है, कि 12, 24 और 40 का जो HCF आया है वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 25, 30, 35, ठीक है। तो सबसे पहले हम 25 का जो है वो लेंगे, ठीक है। फिर हमने 30 का लिया और फिर हमने 35 का लिया। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 करेंगे तो क्या आएगा, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5, ठीक है। 30 का लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 2 15s are 30, 3 5s are 15 एंड फिर 5 1s are 5, 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7, ठीक है। तो इनमें आपके पास जस्ट जो है 5 हाईएस्ट कॉमन है कि मतलब वो तीनों में आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 25, 30 और 35 का इक्वल टू 5। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सिंपल 1 वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज द HCF ऑफ 25, 30 एंड 35। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास वैल्यूज जी 15, 30 एंड 45। इन तीनों का हमने जो है फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फैक्टर ऑफ 15, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5, ठीक है। फिर क्या होगा जी हमारे पास 2 15s are 30, ठीक है। 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। नेक्स्ट में आपके पास क्या हो जाएगा जी, 3 1s are 3, 1 कैरी 3 5s are 15, फिर क्या हो जाएगा 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 एंड 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 2, 3, 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 3, 3 एंड 5। अब इनमें से हम देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 और 3 जो है ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट में ये 3 एक कॉमन आ रहा है और एक 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 30 एंड 45 इज इक्वल टू 3 5। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 15। इट्स मीन कि जो आपके पास HCF है वो क्या आ गया आपके पास 15। इन क्वेश्चन नंबर 6, 20, 40 एंड 80, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फैक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। 2 20s are, बल्कि क्या करेंगे जी इस तरह से करते हैं, 2 2s are 4, 0 एज इट इज़, 2 1s are 2, 0 एज इट इज़, और फिर 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। नेक्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा जी, 2 4s are 8, 0 एज इट इज़, 2 2s are 4, 0 एज इट इज़, 2 1s are 2, ठीक है, और साथ 0 ऐसे आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू 2, 2, 5 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 40, प्राइम फैक्टर ऑफ 80, ठीक है। ये सारे हमने फैक्टर्स लिख लिए। कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 40 एंड 80 क्या आ जाएगा जी आपके पास 2, 2, 5। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 20। इट्स मीन कि HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 20, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ तक जो है वो आप लोगों का था आज का लेक्चर था।
ठीक है। यहाँ ये वाले सारे क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक पर करने हैं और काम आपने बिल्कुल साफ सुथरा करना है, ठीक है। और ये जो हमने LCM के लिए ये जो लाइंस लगाई हैं ना, ये सारी लाइंस आप लोगों ने जो है वो किससे लगानी होंगी, स्केल और पेंसिल के साथ लगानी है ये वाली, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने जो है इस तरह से पेंसिल से ये लाइन्स लगानी है और बाकी सारा काम आपने जो है वो पेन से ही करना है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।